जगत, इसकी बात करेंगे, यानी इसको पूरा करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया था, यानी जीव क्या होता है, कैसे वो जो है जीव सर्वाइव करता है वातावरण के अंदर, या जीव और सजीव और निर्जीव के बारे में हमने जानकारी ली थी। इसके बाद हमने उसका वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण में हमने जो है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग जो है और संघ और जगत, इन चीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या हो गए, वर्गीकरण हो गई। अब इसके बाद वर्गीकरण के पश्चात हमें जो है कि कुछ थोड़ी बहुत जो है ऐसी चीजें पढ़नी है कि जिस मतलब उस पहले तो हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम वर्गीकरण करने के लिए कौन से साधन जो है, उपकरण जो है, या कौन से स्थान या जो है इस तरह के उपयोग में लेते हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहले हम एक सारणी बना लेते हैं, यानी कहने का मतलब उदाहरण के रूप में एक सारणी बना लेते हैं। उसमें जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सामान्य नाम, ठीक है, और उसके बाद जो है वैज्ञानिक या जैविक नाम, इसके बाद वंश, कुल, गण और एक जो है आपका रहेगा वर्ग, और वर्ग के बाद आपका रहेगा संघ या भाग। ठीक है, पदों के लिए हमने भाग पढ़ा। ठीक है, सामान्य नाम। इसके बाद देखते हैं हम पहला जो है हम हमारे मनुष्य का ही लेते हैं। मनुष्य का जैविक नाम क्या है, होमो सैपियंस। ठीक है, वंश आपका क्या हो जाता है, होमो, हमने पढ़ा था। वंश कौन सा होगा, जो नाम जो होता है जैविक नाम, उसका पहला जो भाग शब्द होता है वो क्या होगा, आपका वंश होगा। ठीक है, और हमारा जो इसमें कुल कौन सा होता है, होमोनिडी कुल। ठीक है, और इसमें गण कौन सा होता है, प्राइमेट वर्ग, मैमेलिया, और संघ जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी कौन से संघ में जो है इनको हम मनुष्य को हम कौन से संघ में रखते हैं। वैसे देखें तो बड़े से बड़ा संघ देखें तो एनिमेलिया या जगत तो हो जाएगा, और हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे कोर्डेटा। लास्ट में दो भाग होते हैं ना, कोर्डेट और नॉन कोर्डेट जीवों के अंदर। ठीक है, उस तरह से हम कोर्डेट में रखेंगे इनको। इसके बाद हम अगला जो उदाहरण लेते हैं, घरेलू मक्खी। क्या होगी, घरेलू मक्खी। ठीक है, नाम इसका मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, वंश पहला ही शब्द क्या हो जाएगा, मस्का। ठीक है, और इसकी कुल हो जाएगा म्यूसिडी। गण इसका हो जाएगा आपका डिप्टेरा। वर्ग हो जाएगा इंसेक्टा, यानी इंसेक्ट जो होते हैं ना, और आपका जो संघ हो जाएगा इसका ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा संघ। ऑर्थोपोडा संघ में जितने भी कीट होते हैं वो सारे सारे इसमें आते हैं ऑर्थोपोडा संघ। जैसे ही आप लाइट जलाते हो तो उसके जितने भी कीट निकलते हैं, जो हमारा मक्खी भी आ जाता है, ये सारे क्या हो जाते हैं, ऑर्थोपोडा संघ के होते हैं। ऑर्थोपोडा संघ यानी इस घरेलू मक्खी की बात करें, इसका नाम हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, और इसका वंश मस्का, कुल म्यूसिडी, डिप्टेरा गण हो जाएगा, इंसेक्टा,
ठीक है, वर्ग हो जाएगा। जैसे हमारा वर्ग क्या है मनुष्य का, मैमेलिया वर्ग स्तनधारी प्राणी। इसके इंसेक्ट जो कीट होते हैं वो इंसेक्ट वर्ग में रखे गए हैं, और सारे के सारे कीट पतंगे और जितने भी होते हैं वो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आम की बात करते हैं। आम का सीजन चला गया है वैसे, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। वंश मैंजीफेरा, कुल एनाकर डिएसी, गण सेपिंडेल्स, ठीक है। वर्ग आपका हो जाएगा डाइकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी, ठीक है। इस तरह से इसका जो है क्या हो जाएगा वर्ग। और इसके बाद लास्ट बचता है संघ या भाग, एंजियोस्पर्मी, जो इसका क्या हो जाएगा संघ। आम के बाद हम अगला देखते हैं गेहूं। नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम, वंश ट्रिटिकम, ठीक है। और कुल पोएसी, ठीक है। और इसके जो है गण हो जाएगा पोएलस, ये हो जाएगा आपका मोनोकोटिलिडनी। इसके बाद इसमें इसका विषम क्या होगा एंजियोस्पर्मी। ये जो है चार उदाहरण इस तरह से हम इनको समझने के लिए दिए गए हैं। हमने क्या क्या पढ़े थे, जाति, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद आपका संघ, वर्ग, वर्ग के बाद संघ, और संघ के बाद जगत, ठीक है। इस तरह से हमने जो है ये व्यवस्था पढ़ी थी। हम आगे जो है अगला पार्ट शुरू करते हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं वर्गीकी सहायता साधन। क्या होता है वर्गीकी सहायता साधन, यानी वर्गीकी यानी वर्गीकरण करने के लिए हमें कौन से सहायक साधन चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहला नाम आता है हर्बेरियम। और हर्बेरियम का मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी पौधे को सुखाकर और उसको कागज की शीट पर रखकर और उसके ऊपर जो अच्छे से पिन लगाकर उसको, और उसके ऊपर अच्छे से उसका कुल वगैरह नाम, यानी जहाँ से इसको प्राप्त किया है मूल नाम, वहाँ का जो लोकल नेम है वो, जैसे मान लीजिए आप किसी ने, मान लीजिए कोई बाहर से आया किसी व्यक्ति ने खेजड़ी को जो है वो देखा, मतलब तो खेजड़ी का जो भी छोटा पौधा है उसको सुखाएंगे और उसको क्या करेंगे एक शीट पर चिपका कर अच्छे से, और फिर उसको हर्बेरियम में रखेंगे। तो उसके ऊपर क्या रखेंगे कि सामान्य नाम रखेंगे, लिखेंगे, फिर उसका कुल और आगे का जो जानकारी है, जितनी भी जानकारी उनको मिलती है वहाँ से कि ये क्या क्या काम आता है और ये सब जानकारी हम लेते हैं, और फिर उसके ऊपर डिटेल, सारी डिटेल से रखते हैं। तो खेजड़ी का जैसे मान लीजिए आप कहे कि सामान्य नाम अपनी भाषा में क्या कहते हैं जानटी कहते हैं उसको, ठीक है। तो उसको वहाँ और सामान्य नाम जो है लोकल नेम रख दिया, और फिर उसका वैज्ञानिक नाम जो आप जानते हैं क्या होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, उसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो इस तरह से उसके जो भी डाटा जो होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जो है स्थान होता है, यानी जो जिस जगह रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है हर्बेरियम। ये हर्बेरियम है कहाँ कहाँ, एक तो मतलब मूलतः कहाँ का है, एक तो क्यू जो है लंदन के अंदर है,
और इंडिया में जो है वो कहाँ है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वो कहाँ पर है आपका, कलकत्ता यानी हावड़ा के अंदर है, और एक लखनऊ के अंदर नेशनल रिसर्च सेंटर है, बॉटनिकल रिसर्च सेंटर वो है। तो ये जो है हर्बेरियम के रूप में काम आते हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं, यानी वर्गीकी सहायता साधन या उपकरण, ठीक है। इसमें सबसे पहला नाम होता है हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम हमने समझ लिया क्या होता है हर्बेरियम। एक प्रकार से कह सकते हैं वनस्पति संग्रहालय होता है, ठीक है। यहाँ पे वनस्पति को संग्रह किया जाता है, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हो वनस्पति यानी जो भी पेड़ पौधे हैं, यानी पेड़ या पौधे को सुखाकर कागज की शीट पर रख देते हैं, जहां उसके बारे में विस्तृत जानकारी लिखी होती है, जैसे उसके मूल, नाम, लक्षण, उसके लक्षण क्या क्या है, उसके उपयोग, सामान्य जानकारी, ठीक है, सामान्य जानकारी आदि मिलती है। यानी इसकी सामान्य जानकारी आदि हम इसके ऊपर रख देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसे विश्वव्यापी वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, यानी सब जगह इसका वर्गीकरण मान्य हो उस तरह का वर्गीकरण इसका किया जाता है। यानी जब अब तो लगभग जो है पादपों के वर्गीकरण किए जा चुके हैं, फिर भी अगर कोई नया पादप खोजा जाता है तो उसे इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है और उसको पहले हर्बेरियम में ले जाया जाता है और वहाँ पे उसको रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हर्बेरियम है हमारा ये काम करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर और क्या क्या जानकारी लिखी जाती है। यानी जो है हर्बेरियम शीट पर पौधे के स्थान प्राप्त करने की दिनांक, आदि की भी जानकारी दी जाती है, ठीक है। इन सब की जानकारी जो है पौधे के बारे में जानकारी दी जाती है। अब हम देख लेते हैं कि प्रसिद्ध हर्बेरियम है कहाँ, ठीक है। एक तो आपका ये जो हर्बेरियम है, प्रसिद्ध हर्बेरियम, या एक प्रकार से ये आप इसको कह सकते हैं कि बॉटनिकल गार्डन की तरह व्यवस्थित होते हैं। आप इनको कहीं कॉलेजों में या स्कूलों में भी इस तरह के जो है हर्बेरियम बनाए जाते हैं, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है बना सकते हैं। आप किसी भी बड़े दिल्ली या किसी हैदराबाद या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे, मान लीजिए कहीं, जैसे मान लीजिए आप कहीं बॉटनिकल गार्डन में जाओ या कहीं और भी रिसर्च सेंटर में जाओ, तो आपको इस तरह के जो हर्बेरियम है वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसकी विशेष हम नहीं कह सकते कि ये कहाँ
मिलते हैं। अब हम देखते हैं बॉटनिकल गार्डन या वनस्पतिक उद्यान, ये किस लिए बनाए जाते हैं, विशेष उद्देश्यों के लिए इनका निर्माण किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी कोई विशेष प्रकार के पौधे उगाने हैं, उन पौधों को आपको किसी मान लीजिए ऐसी जगह नहीं, वातावरण में नहीं उगाया जा सकता, इसलिए उनको क्या विशेष परिस्थितियां देकर उन पौधों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है और उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। तो उन पौधों को हम किसमें उगाते हैं, बॉटनिकल गार्डन में। और उनके ऊपर जो है एक प्लेट लगी रहती है जिस पर उसका वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम, ठीक है, लोकल नेम जो होता है वो आदि जानकारियाँ उसके ऊपर मिलती है, ठीक है। तो ये जो है विशेष गार्डन होते हैं, ये कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर भी हो सकते हैं या फिर कुछ प्राइवेट भी हो सकते हैं या कहीं पर भी जो है इस तरह के गार्डन बनाए जा सकते हैं। जैसे आप राष्ट्रपति भवन में जाओगे तो वहाँ पर आपको विशेष गार्डन मिलेंगे, तो उन गार्डन में जो है पौधे लगे हुए हैं, उनके ऊपर जो है नाम लिखे होते हैं पौधों के, बॉटनिकल नेम और आदि के। कुछ फ्लावर्स, विशेष प्रकार के फ्लावर्स यानी कई प्रजातियों के फ्लावर्स जो है वहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप उनको देखोगे जैसे जैसे तो मतलब अलग अलग प्रजातियाँ और एक ही जाति या एक ही जाति के कई प्रकार के पौधे, जैसे मान लीजिए गुलाब जो होता है वो सफ़ेद रंग का भी है, और इस तरह के कई कलर के गुलाब आपको मिल जाएंगे। यानी गुलाब का पौधा विशेष, तो गुलाब नाम गुलाबी कलर से फेमस है, लेकिन बिल्कुल जो है उसका कलर अलग हो और फूल एकदम गुलाब जैसा ही हो और पौधा ही बिल्कुल गुलाब जैसा हो। तो इस तरह के जो बहुत सारे पौधे हैं वो उगाए जाते हैं विशेष परिस्थितियों में या उनको तैयार किया जाता है। उनके लिए क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन। आप कह सकते हो कि रिसर्च के लिए जो पौधे उगाए जाते हैं वो बॉटनिकल गार्डन में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखो हर्बेरियम और इसमें क्या फर्क हुआ, हर्बेरियम में पौधे को सुखाकर और बिल्कुल सीट बनाकर उसके रखते हैं, यानी एक प्रकार से वो संग्रहालय होता है या स्पेसिमेन रखे जाते हैं एक प्रकार से, जैसे आपके बायोलॉजी लैब में यानी रखे जाते हैं उस तरह से। इसमें क्या विशेष जीवित पौधे जो हैं वो उगाए जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें विशेष परिस्थितियों में उगने वाले पौधे लगाए जाते हैं ताकि उनका अध्ययन किया जा सके। कुछ पौधे आकर्षण के लिए भी लगाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि सफ़ेद गुलाब ये इस तरह के जो है वो लगाए जाते हैं, तो विशेष आकर्षण के लिए भी लगाए जाते हैं। ये पुराने ज़माने में जो है जो बादशाह वगैरह होते थे वो अपने लिए गार्डन बनवाते थे। आपने जो है कई गार्डन देखे होंगे, ताजमहल या उसके लाल किले के अंदर जो है उनमें गार्डन आपको मिल जाएंगे। उन गार्डन में भी आपको विशेष प्रकार के पौधे उगाए जाते थे। वो क्यारियाँ यानी नहर टाइप में बनाते थे, ठीक है। इस तरह से हुमायूं का मकबरा जो है उसमें इस तरह के गार्डन वगैरह जो है 4 बाग पद्धति यानी बाग बनाए जाते थे और उनमें लगाए जाते थे। मुगलों के साथ ही भारत में ये पद्धति जो है वो विकसित हुई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उसको और ज़्यादा विकसित किया, अंग्रेज़ों की जो है इसमें विशेष रुचि रही। उसके बाद हमारे जो है आज़ाद होने के बाद हमारे जो है साइंटिस्ट ने इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया। के बाद देखते हैं हम इन पौधों पर उनके सामान्य नाम, वैज्ञानिक नाम आदि अंकित किए जाते हैं या लिखे जाते हैं। इन्हें या इन पौधों को विशेष अध्ययन के लिए भी उगाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि वनस्पति उद्यान के अंदर हर्बेरियम हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर्बेरियम के अंदर वनस्पति उद्यान नहीं हो सकता। इसलिए
तो हमने नाम बताए थे कि हर्बेरियम में है क्यों, जो इंग्लैंड का जो बॉटनिकल गार्डन है उसके अंदर भी हर्बेरियम है, अपने हावड़ा में जो है, कलकत्ता में जो है वहाँ पर भी, और लखनऊ में भी जो है हर्बेरियम वगैरह जो की सुविधा रहती है। तो हर्बेरियम तो एक प्रकार से कहीं पे भी अपने कमरे के अंदर या इस तरह से लैब के अंदर बना सकते हैं, लेकिन गार्डन के लिए अपने को खुला स्पेस स्थान चाहिए। ठीक है, तो इसके जो है कुछ बॉटनिकल गार्डन के नाम देखते हैं हमें। क्या है, एक तो हो जाएगा क्यू, इंग्लैंड, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा इंडियन बॉटनिकल गार्डन, हावड़ा, ठीक है, ये भारत में हो गया, कलकत्ता में। एक हो गया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये भी भारत में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कुछ बॉटनिकल गार्डन हैं उनके नाम कुछ रख सकते हैं, तो आप इसको बारे में थोड़ा पढ़ लेना। अगला है आपका संग्रहालय या म्यूजियम। आपने म्यूजियम नाम कई बार सुना होगा, आप म्यूजियम में जाते रहते होंगे, लेकिन वहाँ पर भी म्यूजियम में आपने क्या देखा होगा कि पुरानी चीज़ों को क्या है संग्रहित करके हमें अपने लिए रख दिया जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ठीक वैसे ही होता है जैसे उन म्यूजियम्स में होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी मान लीजिए आप अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर में जाओगे तो आपको वहाँ पे तलवारें, भाले, पुराने सिक्के, राजा महाराजाओं के कपड़े, ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको। यहाँ पर भी क्या होता है, इस म्यूजियम में जो है जो पौधे होते हैं, कुछ उनके जीवाश्म वगैरह जो है पौधों के, या कुछ जो है विशेष परिस्थितियों में पाए जाने वाले पौधे, या जो अपने इस इलाके में जो पौधे नहीं पाए जाते उन पौधों को वहाँ पे रखा जाता है। यानी बच्चों को दिखाने के लिए ये ऐसा होता है। आप जो है अपने इस तरह के जो म्यूजियम है वो अपने कॉलेज में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उन म्यूजियम्स में जो है पौधों को एक प्रकार से उनको सुखाकर और एक जो है विशेष संरक्षित करके इन घोल के अंदर रख दिया जाता है। फॉर्मेलिन के घोल में उनको डालकर रखा जाता है और उसके ऊपर उसका नाम और उसकी जाति और कुल उसके बारे में जो है, या उसके परिस्थिति, पर्यावरण, जलवायु की परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है वहाँ पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं संग्रहालय या म्यूजियम जो है, आप कह सकते हो कि बड़े कॉलेज व विश्वविद्यालयों में पौधों व जीव जंतुओं का अध्ययन करने के लिए उन्हें संग्रहित किया जाता है। ठीक है, इनमें इनको क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। यहाँ पर पौधों व जंतुओं के नमूने रखे जाते हैं। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं प्रादर्श स्पॉट जिनको बोलते हैं आप, वो रखे जाते हैं। ठीक है, और कीट पतंगों को भी पकड़कर उन्हें मारकर संरक्षित, या ऐसे कह सकते हो कि परिरक्षण करने वाले विशेष घोल में
आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो उस तरह का घोल किस काम कौन सा होता है इसमें, फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड और जल का मिश्रण जो होता है फॉर्मेलिन होता है, उनको क्या कर दिया जाता है, उनको रख दिया जाता है वहां पर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके इससे इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वह भविष्य के लिए भी इन्हें सुरक्षित कर लिया जाता है। मान लीजिए कोई प्रजाति विलुप्त हो रही है, उसको भी इसमें क्या कर लिया जाता है, सुरक्षित कर लिया जाता है। पहले इस तरह की प्रजाति हुआ करती थी, आजकल इसमें ये चेंजेस आ गए हैं, इस तरह की जो है वो प्रजातियां होती है। कई बार जो है कुछ प्राणियों के कंकाल भी संग्रहालय में रखे जाते हैं। कंकाल, मनुष्य का कंकाल कई जगह आपने देखा होगा संग्रहालयों में या कॉलेज की लैब जो होती है उसमें बायोलॉजी की जो लैब होती है बॉटनी जूलॉजी की, उनमें जो है वो उनमें रखा जाता है इनके जो है कंकाल वगैरह को। तो इस तरह से जो है इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या इसका उपयोग किया जाता है, संग्रहालय या म्यूजियम, ठीक है। आगे हम जो है अगला जो है टॉपिक आपका संग्रहालय म्यूजियम के बाद जो है चिड़ियाघर पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्राणी उपवन, चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क। अब कई बार चिड़ियाघर में या जू देखने गए होंगे, जू मतलब जूलॉजिकल पार्क जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें देखने गए हो, उसमें आपने अनेकों प्रकार के प्राणी देखे होंगे। तो वहाँ पे क्यों रखे जाते हैं, इसलिए नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए कि ये शेर ऐसा होता है, बकरी ऐसी होती है या ऊँट ऐसा होता है। जो हमने तो देखो तो लोग ऊँट वगैरह देखे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं देखे, इसलिए उनको दिखाने के लिए भी रखे जाते हैं। तो हमने कई बार शेर वगैरह जो देखने के लिए हम भी जाते हैं जू में, ठीक है। तो ये जू जो होते हैं उनमें अनेक प्रजातियों के प्राणी जो है रखे जाते हैं और उनको इस प्रकार का वातावरण देने की कोशिश की जाती है जैसा वो जो है सामान्य जंगल में या जो है वो रहते हैं, ताकि उनके व्यवहार को नोट किया जा सके वातावरण के साथ या जो है या अन्य जीवों के साथ, या जो उनका जो व्यवहार होता है उसको नोट किया जा सकते हैं, उसका अध्ययन किया जा सकते, ठीक। तो तब उनका जो है जूलॉजिकल पार्क का उपयोग किया जाता है, तब उनको जूलॉजिकल पार्क में लाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इनमें प्राणियों के व्यवहार व उनका वातावरण के साथ तालमेल का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः इनमें बड़े जानवर रखे जाते हैं, ठीक है, जैसे स्तनधारी हो गए या रेप्टिलिया वर्ग के हो गए, मगरमच्छ वगैरह के आपने देखे होंगे कई बार इनमें। तो इस तरह के जो प्राणी सांप वगैरह जो है इनको भी यहाँ पे रखा जाता है। इन जानवरों को या इन प्राणियों को ठीक वैसा ही वातावरण उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है, जैसा उन्हें
कह सकते हैं कि इन जानवरों को ठीक बिल्कुल वैसा ही वातावरण देने की कोशिश की जाती है जैसा इन्हें जो है जंगलों में दिया जाता है। ठीक है, तो यानी उनके जो है विशेष तरीके के आवास जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जानवर किसी तरह के आवास में रहना पसंद करता है, कोई किसी तरह के आवास में, या कोई जानवर अकेला रहना पसंद करता है, तो उस तरह के जो है उनको वातावरण जो है उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं प्राणी उपवन या चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क। अब हम जो है एक और टॉपिक जो है इसमें पढ़ते हैं, कुंजी या जो है चाबी। ये जो है एक छोटा सा अलग सा टर्म है लेकिन सिंपल सा है, यानी कुंजी में जो है ये एक अन्य प्रकार की साधन सामग्री है। इसमें जो पौधे होते हैं जिनकी समानता और असमानताएं जो होती है उनको नोट करने के लिए यानी उनको ज्ञात करने के लिए जो है रखा जाता है। यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके या कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उनके जो है कुछ लक्षण जो है स्वीकार्य होते हैं, कुछ अस्वीकार्य होते हैं, उनको अलग अलग छांटने के लिए, ऐसा कहें कि हम लक्षणों को अलग अलग छांटने के लिए जो उनको कहाँ रखा जाता है, वहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यह एक अन्य साधन सामग्री है, यानी अन्य एक साधन सामग्री है जिसमें समानताओं व असमानताओं, इसमें समानताओं व असमानताओं पर आधारित पौधों को रखा जाता है। ठीक है, समानता व असमानताओं पर आधारित पौधों को रखा जाता है जिससे इनकी पहचान की जा सके। ठीक है, जिससे इनकी पहचान की जा सके। कुंजी में सामान्यतः ऐसे विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों या जीवों को रखा जाता है जिनमें या जिन्हें युग्मित किया जा सके, जिन्हें युग्मित किया जा सके। कुंजी हमें यह बताती है कि यानी कुंजी हमें यह बताती है कि किस तरह से हमें एक समान पौधों या जीवों में विभेद करना है। यानी मुख्य बात यह है इसमें कि इसमें एक जैसे गुणों वाले या एक जैसे समान लक्षणों वाले जो है जीव या पौधे होते हैं उनको रखा जाता है। फिर उसमें से जो लक्षण स्वीकार्य हैं या अस्वीकार्य हैं उनको देखा जाता है। यानी कौन से लक्षण जो है इस पौधे या जीव के अंदर स्वीकार्य हैं, कौन से अस्वीकार्य है, इस तरह के जो लक्षण वाले होते हैं उनको यानी एक कुंजी बनाई जाती है। एक प्रकार से कह सकते हो चाबी बनाई जाती है। यानी
अलग किया जाता है एक तरह से उनको, और फिर उनके बारे में अध्ययन किया जा सके, उनके लक्षणों के बारे में जो है उनकी सामान्य जानकारी प्राप्त की जा सके।